टियारी खेल रहे थे। कान खोल के सुन लीजिए शिक्षा मंत्री, कान खोल के सुन लीजिए। हमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मंत्री चाहिए, हमें भी गुणवत्तापूर्ण मुख्यमंत्री चाहिए। अगर नहीं मानिएगा तो हम छात्र हैं, इतिहास लिखना भी जानते हैं, इतिहास बदलना भी जानते हैं। कि टियारी 4 जो है ना 2029 में फिर से इलेक्शन लड़ना है ना, फिर से सीट पे आना है ना, वो गद्दी छोड़नी है ना, गद्दी तो छोड़नी नहीं है, तो फिर उनके लिए वो प्रिपरेशन करके रखे हैं। तो वो योग का डेफिनेशन मेंस दे रहे हैं। तो क्या टियारी 1, टियारी 2, टियारी 3 में योग टीचर नहीं है? इसका मतलब 32,000 में योग खोज रहे हैं। 2.5 लाख 3 लाख में कहाँ गया आपका योग? का खत्म हो गया था क्या? विद्यार्थी रोड पे आएंगे, विद्यार्थी लात जूता खाएंगे अपना। पिछले 8 मई को हम लोग मार खाए थे। समस्या ये है जब टियारी 1, टियारी 2 और टियारी 3 लिया गया, जब ये पूरे खानदान को इनका भरना था, यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले, बंगाल वाले, दिल्ली का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया है। वो दिन दूर नहीं है कि मिथिलेश तिवारी आप जल्दी ही अपना तख्ता पलट कीजिएगा और वहाँ पर एक शिक्षित शिक्षा मंत्री बनेगा कि जिस तरह से AI आपका हरा गमछा खोजने का काम करता है, AI जिस तरह से आपका यादव जाति खोजने का काम करता है, महोदय AI से इस बेरोजगार को खोजने का काम कीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। गर्दनी बाग में छात्रों का जो है वो धरना लगातार जारी है और आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये पूरा महिला अभ्यर्थी हैं और प्रतिदिन जो है महिलाओं का संख्या जो है वो बढ़ता जा रहा है और महिलाएं तमाम परीक्षा जो बिहार में होती है उसमें अनियमितताओं के खिलाफ दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे महिलाएं काफी आ रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? अररिया से सर। क्या आपके मुद्दे हैं? हमारी मुद्दा है कि टियारी 4 में एक कल एग्जाम हो और नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए। ये बताइए, तो सरकार जब मेंस की बात कर रही है तो मेंस देने में दिक्कत क्या है? तो दिक्कत कुछ नहीं है सर, दिक्कत कुछ नहीं है। हम लोगों को फिर नेगेटिव मार्किंग हटा दे। टियारी 4 जो है 2 साल से नहीं आई थी। दिक्कत इस बात का है, हम बता रहे हैं दिक्कत क्या है। 2 साल से आप टियारी खेल रहे थे, ऊपर से अभी टियारी का दिए हैं, एक 32,000 सीट पे वैकेंसी दिए हैं, उसमें प्रीटी मेंस लागू कर रहे हैं। हम लोग 2 साल से जिस एक पैटर्न पे तैयारी किए हैं, अभी अचानक से जब BPSC वाला उस पर सिलेबस डाले, हम लोग कैसे कर पाएंगे बताइए। तो हम सरकार से यही मांग है कि प्रीटी मेंस हटा दे और नेगेटिव मार्किंग हटा दे। आपको देखा था मैं पप्पू यादव के साथ, आप राजभवन तक भी गई थी, तो क्या ऊपर तक कुछ बात पहुंच रही है आप लोगों को? हाँ, बात तो पहुंची है और बोला गया है कि हम शिक्षा मंत्री से बात करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है देखा जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो कह रहे हैं कि हमें योग्य टीचर चाहिए, तो वो योग्य का डेफिनेशन मेंस दे रहे हैं। तो क्या टियारी 1, टियारी 2, टियारी 3 में योग टीचर नहीं है? इसका मतलब आप बताइए। अब 32,000 में योग खोज रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख में कहाँ गया आपका योग? का खत्म हो गया था क्या? वो योग नहीं है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये ढकोसला है। ये हम मंत्री की मानसिकता ही नहीं है कि टियारी क्या कह रही है? शिक्षा मंत्री की कोई मानसिकता नहीं है कि हम टियारी 4 लें। नोटिफिकेशन निकाल देना इसका मतलब एग्जाम हो जाना नहीं होता है। उनकी बस ये मानसिकता है कि टियारी 4 जो है ना 2029 में फिर से इलेक्शन लड़ना है ना, फिर से सीट पे आना है ना, वो गद्दी छोड़नी है ना, गद्दी तो छोड़नी नहीं है, तो फिर उनके लिए वो प्रिपरेशन करके रखे हैं कि पीटी मेंस का ढकोसला लागू करो। विद्यार्थी रोड पे आएंगे, विद्यार्थी लात जूता खाएंगे अपना। पिछले 8 मई को हम लोग मार खाए थे। डेली हम लोग आएंगे, मार खाएंगे और घर चले जाएंगे। फिर 2029 में आके बोलेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 4 साल का आपको मौका मिला, आप पीटी मेंस के लिए तैयार हैं, अब IAS का एग्जाम दे दीजिए। अगर हम पीटी मेंस देंगे तो साहब हम ये थोड़ा सा अब हमसे ये भी ले लीजिए 1600 मीटर का दौड़, क्योंकि खिचड़ी खाने के वक्त जो मिड डे मील का योजना है, अभी तो उसका नाम परिवर्तन हो गया है, उस टाइम में विद्यार्थी भाग जा रहा है, अब उसको पकड़ने के लिए हमसे दौड़ करवा लीजिए, ड्रेस दे दीजिए, दौड़ करवा लीजिए, उसके बाद आप एक इंटरव्यू भी ले लीजिए, जितना चीज है आप सब करवा लीजिए। हाँ, दीवार है, दीवार को तड़पने के लिए हम लोगों को 7 फीट का हाई जंप ले लीजिए, हाई जंप लॉन्ग जंप ले लीजिए, क्योंकि हम सीधा जानते हैं कि आपकी कोई मानसिकता नहीं है कि टियारी 4 दें। हम लोग 2-3 बार हम शिक्षा मंत्री से मिले भी हैं, तो वो जब उससे पहले गए ना, सबसे उनसे जो उनका स्टाफ रहता है उनसे बात हुई, तो वो बोले क्या आप लोगों को नौकरी ही चाहिए? हम बोले कि मैडम नौकरी तो चाहिए। मैडम बैठी थी 2, हम बोले नौकरी तो चाहिए, तो एक बात बताइए, हम अपने बच्चे को यहाँ ये करवा रहे हैं, किसी और रोजगार में लगा रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, पर हम उनको कैसे समझाएं कि हम मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हम गरीब फैमिली से आते हैं, हमारे पास इतनी पैसा ही नहीं है कि आपके बच्चे तो चले जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ आप ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, आपके बच्चे नौकरी क्यों करेंगे? नौकरी में तो फिक्स परमानेंट मंथली आता है, लेकिन आपके बच्चे हाई एजुकेटेड होंगे तो उनको अधिक पैसे चाहिए, आपको अधिक पैसे चाहिए, लेकिन मुझे उतने ही पैसे चाहिए जितने में मेरा जीवन यापन हो सके, मेरा बाल बच्चा पढ़ सके और समाज का
भला हो सके। लेकिन ये भी आपकी मानसिकता नहीं है, खुद तो आप कर नहीं रहे हैं और हम लोगों से भी करने नहीं दे रहे हैं। तैयारी 1, 2, 3 आप खुद सोचिए ना कि जब आप एक योग्य शिक्षक चाह रहे हैं तो हम लोग 1 क्लास से पढ़ना शुरू किए, ग्रेजुएट हुए। आप इंटरेस्ट ले करके बिहार में एडमिशन लेते हैं, कोई यूपी वाले नहीं हैं, हम बिहार के बीएड करने वाले हैं। फिर हमें बीएड में एडमिशन लिया, फिर बीएड में 2 साल का आपने एग्जाम लिया, वो भी सेंटर वाइज। ऐसा नहीं कि आप होम में ले लिए कि हाँ चलो किसी तरह एग्जाम में पास हो गया। हम लोगों ने सेंटर पे जाके एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट घोषित हुई। आपने कहा सीटेट दे दो मैडम, तो हमने सीटेट दे दिया। आपने कहा स्टेट दे दो, तो स्टेट दे दिया। फिर आपने तैयारी 1 में, इससे पहले आप सीटेट पे बहाली लेते थे। 2021 में 6ठे चरण की बहाली सीटेट के माध्यम से हुई है। और जब हम लोगों की बारी आए तो आपने कहा बीपीएससी दे दो, तो हम लोग भी तैयार हो गए कि चलो भाई और क्वालिफिकेशन अच्छी हो जाए और ले लो। जब आप इतना ले लिए तो फिर अभी पीटी मेंस का क्या नौटंकी लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि पीटी मेंस दे करके सबसे अधिक आईएएस बना है ना तो बिहार से बनती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लेकिन हम लोग इसलिए तैयार नहीं है अभी देने के लिए कि हम लोग 2 साल से इसी पैटर्न पे तैयारी करते आए हैं। और अभी आप क्या किए हैं, मेंस का पैटर्न लागू कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप कह रहे हैं कि हम हर बात स्टूडेंट का नहीं मानेंगे तो हम ये नहीं कहते कि आप हर बात मानिए। आप पिछला पैटर्न देख लीजिए, जो है वो आप हमको दे दीजिए नोटिफिकेशन में संशोधन करके। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं, ना ही हमको शौक है कि हम आपको कुर्सी से उतारें। अगर आप अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं तो आप वो नोटिफिकेशन में संशोधन कीजिए और नोटिफिकेशन दीजिए। आप भी टीआरई वाली हैं क्या? जी हाँ, टीआरई 4 में भी है, पीएचडी की भी छात्रा हूँ। क्या समस्या ये है, जब टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 लिया गया, जब ये पूरे खानदान को इनका भरना था, यूपी वाले, उत्तर प्रदेश वाले, बंगाल वाले, उस समय ना तो इनका निगेटिव मार्किंग काम आया, ना तो इनका बीपीएससी और मेंस और पीटी काम आया। जब हम बिहारियों का हक का बात हुआ, बिहार वाले बच्चे, अपने गरीब मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे जब टीचर बनने के लिए अपनी तैयारी 2 साल से करते आ रहे हैं, जब तक ये सरकार में नहीं था टीआरई का खेला खेले, टीचर बहाली का खेला खेले, और जब टीचर बहाली का समय आया तो इनका क्या है, इनका मानसिकता हमको निगेटिव मार्किंग लगाए, पीटी लगाए, मेंस लगाए। अरे भाई हम बिहारी हैं, तुम्हारे निगेटिव मार्किंग से नहीं डरने वाले थे, ना तुम्हारे पीटी से डरने वाले थे, ना तुम्हारे मेंस से डरने वाले थे। हम लोग बिहारी हैं, गमछा में अभिमान और कलम में अपने आईएएस का परिचय हम लोग रखते हैं। और आप जब लड़कारिएगा, आपने पिछले दरवाजे से यूपी वाले को टीचर बना के 80% बिहार में भर दिया, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। और जब डोमिसाइल की बात आई तो सारे अपमानित करने वाले शब्द से आप हम बिहारियों को अपमानित कर रहे हैं और लाठियां मार रहे हैं और कह रहे हैं कि पीटी लेंगे, मेंस लेंगे और निगेटिव मार्किंग लेंगे। तो कान खोल के सुन लीजिए शिक्षा मंत्री, कान खोल के सुन लीजिए। हमें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मंत्री चाहिए, हमें भी गुणवत्तापूर्ण मुख्यमंत्री चाहिए। अगर नहीं मानिएगा तो हम छात्र हैं, इतिहास लिखना भी जानते हैं, इतिहास बदलना भी जानते हैं। क्योंकि जानते हैं सीढ़ियां उनके लिए होती है जिन्हें केवल छत तक जाना होता है, और दोस्तों तारे हो मंजिल जिनकी रास्ता खुद बनाना होता है। और हमारी मंजिल है बिहार के तमाम शिक्षक, जितने भी हमारे बिहार में शिक्षा है, हम बिहारी ही वहाँ शिक्षित बने और शिक्षा का हमारा ही अधिकार बने, हम ही टीचर बन के जाए। हमारा रोजी हमारा रोटी आप चाहिएगा, हमारे बच्चे का हक आप यूपी वाले, राजस्थान वाले और बंगाल वाले को बांटने के लिए जो आप षड्यंत्र लगा रखे हैं, नया शिक्षा नीति लगाए हैं, उस बात से आपको डिनाई करना होगा, मुकरना होगा, तब जा करके हम लोग रुकने वाले नहीं तो हम लोग छात्र ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। जिस तरह दिल्ली में चकचक पलट हुआ है, जिस तरह दिल्ली का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया है, वो दिन दूर नहीं है कि मिथिलेश तिवारी आप जल्दी ही अपना तख्ता पलट कीजिएगा और वहाँ पर एक शिक्षित शिक्षा मंत्री बनेगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट को रोजी रोटी मिल सके, रोजगार मिल सके। क्योंकि मैं यही ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं इतना ही कहूंगी मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, तमाम बिहार के सरकार से, कि जिस तरह से एआई आपका हरा गमछा खोजने का काम करता है, एआई जिस तरह से आपका यादव जाति खोजने का काम करता है, महोदय एआई से इस बेरोजगार को खोजने का काम कीजिए ना। कितने बेरोजगार देखिए फांसी के फंदे से झूल रहे हैं, कितने गरीब जो है शिक्षा पढ़ने के उम्र में उनका उम्र चला गया है, 40 साल पार कर गए हैं बीएड कर करके। आपके यहाँ 11 साल से बहाली नहीं आई थी और 4 साल से बहाली आई है, तो नया नया षड्यंत्र लगा रहे हैं। जिस तरह से झूठा सरकार 2014 में कहा था तुम लोग के अकाउंट में पैसा जाएगा, उसी तरह अभी प्रलोभन देकर के हम लोग को भ्रमित कर रहा है। अब भ्रम होने वाला नहीं है, अब हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे और अपना रोजगार मांगेंगे। अगर शिक्षा बनने के लिए
क्या कहिएगा, शॉर्ट में बताइए। आपको पता होगा भैया कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जो शपथ ग्रहण हुआ था, सब जानते होंगे, आप लोग भी, सारा स्टूडेंट भी जानता है कि बहुत सारे ऐसा नेता थे जिनको वो शपथ ग्रहण पढ़ने के लिए भी नहीं होता था। क्या आपने वहाँ गुणवत्तापूर्ण देखा? नहीं देखा। आप हम लोग ने क्या गुणवत्ता, एंट्रेंस दे के बीएड किए हैं, उसके बाद जो है बीएड का एग्जाम क्लियर किए, सीटेट किए, फिर स्टेट किए, उसके बाद जो है ना प्री दे रहे हैं, फिर आप मेंस कर रहे हैं। हमारे अंदर जो गुणवत्ता खोज रहे, क्या आपके नेता में गुणवत्ता है? जो शपथ ग्रहण नहीं पढ़ सकता है वो क्या कर सकता है? हम में गुणवत्ता नहीं खोजिए सरकार, आप अपने अंदर गुणवत्ता लाइए, आप अपने नेता के अंदर जो है ना मॉडिफाई करिए। हमारे अंदर बहुत गुणवत्ता है। आप आके बैठ के एक बार हमारे सामने आप 30 नंबर ला के सीटेट के एग्जाम में दिखा दीजिए, आपका गुणवत्ता पता चल जाएगा। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं क्या कहती, अभी दीदी सारी बहनें जो बताई है, हम वही कहना चाहते हैं। अब तो सुन ही रहे हैं तभी से, बस एक एग्जाम होना चाहिए। अब जितना भी एग्जाम हुआ है ना, जैसे 70वीं बीपीएससी हुआ है और अन्य सारे जो भी एग्जाम हुए हैं, उसमें जो तुमने पैसा दे करके जितने घोटाले वाले को खरीदा, क्या उनके अंदर आपने गुणवत्ता देखा था? जो उनको खरीदा, 70 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया है, क्या आप जानते हैं कि किस तरह का इंस्टाग्राम पे उसको लिखने तक नहीं आता? क्या आपने उसको जो पीसीएस का जो जॉब दिया है, क्या उसका गुणवत्ता आपने देखा? वो पैसा पे उसको खरीद लिया है, आप पैसा पे आपको खरीद लिया है और आप बिक गए। क्या आपने उसमें गुणवत्ता देखा? नहीं देखा। पढ़े लिखे हैं। हाँ, अब इधर कुछ लाइब्रेरियन वाले कहाँ हैं? लाइब्रेरियन वाले, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे ड्राइवर का हूँ, नहीं बीपीएससी 4.0 का टीचर का हूँ। ऐसे मैं टीचर का एस्पिरेंट हूँ, बट मैं ये उन लोगों के लाइब्रेरियन पे भी आवाज उठाना चाह रहा हूँ, और उठा रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर आप टीचर बनते हैं, हम तो टीचर बस पढ़ाते हैं। लाइब्रेरियन जो होता है उसका मेन केंद्र है, पढ़ाई का मेन केंद्र लाइब्रेरियन है, जो कि 18 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये जो 2024 का लोकसभा था, उसमें भी ये बोले थे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी देंगे। लोकसभा हो गया, ठंडे बास्ता में डाल दिए। फिर विधानसभा 25 चुनाव हुआ, उसमें भी बोले कि लाइब्रेरियन देंगे। फिर उसमें वोट ले लिए, फिर उसको ठंडे बास्ते में डाल दिए। जब इलेक्शन आता है 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में, जो भी हो, उसमें कहते हैं लाइब्रेरी का वैकेंसी देंगे, लेकिन देते नहीं है। भाई टीचर अगर हम बनेंगे तो टीचर का मुख्य केंद्र ही होता है लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी का, तो आप लाइब्रेरी का भी वैकेंसी देना पड़ेगा और टीचर का भी देना पड़ेगा। इसलिए जो लाइब्रेरियन वाले सब साथ रहे, वो सभी आ रहे हैं, बात उठा रहे हैं हम लोग के साथ, दिलीप भैया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ अगर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो 18 साल से बताइए, इसमें 4 विधानसभा का चुनाव हो चुका है, 4 बार विधानसभा का चुनाव हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ गया, मंत्री भी बन गए, लेकिन आप एक लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं दे पाए हैं। कितनी निकम्मी सरकार है आपकी, जबकि आपकी 20 साल से एनडीए की सरकार है, उसमें 2-3 साल हटा दे। तो आप भी टीआरई वाले ही हैं क्या? जी सर, टीआरई वाले ही हैं। तो क्या दिक्कत है? अब तो सरकार बोल रही है मेंस करेंगे, मेंस से हमें गुणवत्तापूर्ण जो है वो एक क्वालिटी टीचर, हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी टीचर चाहिए, तो क्या कहेंगे? हम तो बोलते हैं पीटी में तो ले रहे हैं, इंटरव्यू जोड़ के है ना, हम लोग को आईएएस वाला सैलरी दे दे, एगो गार्ड दे दे, गाड़ी दे दे, आवास दे दे, हर एक चीज व्यवस्था दे दे। हम सरकार से हम विनती करते हैं कि आपको पीटी में लागू करना ही था ना, तो आप 1 साल पहले बोलते, या तो जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आपको, पीटी लाना, मेंस लाना, इंटरव्यू लाना, जो भी लाना है ना, आप टीआरई 5 से कीजिए। इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको इसमें एकल एग्जाम चाहिए, और नेगेटिव मार्क्स जो प्रावधान किया गया 1/3 किस हिसाब से किया गया बताइए? नेगेटिव मार्क्स हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ओनली एकल एग्जाम चाहिए, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए, और ठीक है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ यहाँ महिला अभ्यर्थी थी, कुछ पुरुष लोग वगैरह भी यहाँ पे थे, और इन्होंने तमाम बातों पर जो है वो खुलकर बोला है। और यहाँ तक महिलाएं कह रही हैं कि नेता कौन सा एग्जाम देता है, नेता कौन सा जो है क्वालिटी की बात करता है, उनकी जो है वो नियुक्ति कैसे हो जाती है। तो आप टीचर को जब इतना क्वालिफाई चाहिए, आपको मेंस वाले चाहिए, तो नेताओं का भी एक एग्जाम हो जाना चाहिए, और फिर देखा जाए कि नेता कितने मार्क्स लाते हैं। तो तमाम बातें जो है गर्दनीबाग से महिला अभ्यर्थी करते रही। आप खबर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।